हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है बूटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टाइम हमने एक बसेस के बारे में चल रहा था। उसके बाद हमने अभी जो स्टार्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बूटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, बूटिंग किसको कहेंगे? बूटिंग कहेंगे सिस्टम का स्टार्ट होना या रीस्टार्ट होना, बूटिंग कहलाता है। बूटिंग का सिंगल टाइम में, यानी जब जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के ऊपर हमारे दो बटन होते हैं। देखा होगा आपने, एक पावर बटन होता है, एक रीस्टार्ट बटन होता है। ठीक है जी, छोटे वाला बटन रीस्टार्ट होता है, मेन बड़ा बटन होता है उसको पावर बटन कहते हैं। ठीक है जी, पावर बटन स्टार्टिंग से विंडो को सिस्टम को स्टार्ट करता है। रीस्टार्ट बटन स्टार्ट किए हुए कंप्यूटर को बंद करके दोबारा स्टार्ट करता है। ठीक है जी, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, जिस पावर ऑन करने पे स्टार्ट होगा, उसको मैं कहता हूँ कोल्ड बूटिंग। जब सिस्टम को शुरू से स्टार्ट करते हैं तब ये होती है, या मैं कह दूँ सिस्टम को पावर का प्लग ऑन करने के बाद जो पावर बटन ऑन करते हैं तो उसको मैं कहता हूँ कोल्ड बूटिंग कर रहा हूँ मैं, या इसको मैं नाम देता हूँ, दूसरा नाम होता है इसका हार्ड बूटिंग। नेक्स्ट जो होता है, जब हम रीस्टार्ट करते हैं, पहले से कंप्यूटर स्टार्ट है, वार्म होया हुआ है, उसको दोबारा बंद करके दोबारा स्टार्ट करना, वो कहलाता है मैं वार्म बूटिंग, जिसको सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर अगर हम वार्म बूटिंग करते हैं तो हमारा सिस्टम के अंदर फाइल का करंट ओपनिंग फाइल या फाइल्स का लॉस होने का डर बना रहता है। ठीक है जी, जो कोल्ड बूटिंग होती है इसके अंदर सिस्टम के सारी फाइल्स को स्टार्टिंग से रन करता है। इसीलिए ये मेनली क्या है, इनको दो तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट जो आता है कि बूटिंग होती है तो बूटिंग का सीक्वेंस क्या रहता है, कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या सीक्वेंस फॉलो करता है या क्या स्टेप्स फॉलो करता है, कैसे परफॉर्म करता है। ये सबसे पहले काम क्या होता है कि हम लेते हैं रोम क्या कह दूँ, रीड ओनली मेमोरी, या मैं इसको कह दूँ कि मेरी हार्ड डिस्क है ये, जिसके अंदर मेनली जो हमारी मेमोरी होती है, जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर रहता है। जैसे पावर बटन ऑन होगा, हार्ड डिस्क क्या करेगी, इंडिकेट करेगी रैम को। ठीक है जी, रैम से क्या कहेगी, कोई प्रोसेसिंग आई है, रैम से क्या होगा, सीपीयू पे जाएगा प्रोसेसिंग, कि सीपीयू को कहेगा कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस देगा वापस कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। सीपीयू किसको देगा, रैम को देगा, रैम इंस्ट्रक्शन देगी रोम को। इससे क्या होगा, ये एक सीक्वेंस बनेगा तो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होगा। लेकिन जो स्टार्ट होगा उसके अंदर प्रोसेस क्या होगी, जैसे ही रोम से रैम पे जाने लगेगा कि मेरा प्रोसेस, इसको इंडिकेशन देना है सीपीयू को कि मेरे को प्रोसेसिंग के लिए स्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो ये रोम क्या करेगा, रोम स्टार्ट होने के लिए पहले अपने आप को चेक करेगा कि मैं ठीक हूँ कि गलत है। तो क्या करेगा, इसके लिए सबसे पहले जो फाइल्स जाएंगी वो बायोस में जाएगी। बायोस बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पेपर में काफ़ी बार इसकी फुल फॉर्म आती है। ये कंप्यूटर को बताती है कि बाकी कंप्यूटर के साथ कैसे मेरे को तालमेल रखना है, यानी कि ये मेरे को बताता है कि मेरे को रैम के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन रखना है, सीपीयू के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है। रैम से रोम पे कोऑर्डिनेट होगा, रोम से सीपीयू पे कोऑर्डिनेट होगा। सीपीयू जब इंस्ट्रक्शंस देगा तो रोम परफॉर्म करेगा। ठीक है जी, रोम परफॉर्म करेगा। बायोस मेरे को देगा इनपुट आउट से रिलेटेड सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, की जो मेरा इनपुट आ रहा है या आउटपुट आ रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है। लेकिन उसको देगा इनपुट या आउटपुट भी प्रॉपर है कि नहीं है। जो बायोस है फिर आगे क्या करेगा, आगे जाएगा पोस्ट में, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस क्या करेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा, जिसका काम क्या होता है, ये हार्डवेयर की टेस्टिंग करता है कि जो मैंने हार्डवेयर लगाए में जो हमारा सिस्टम होता है उसमें कीबोर्ड भी अटैच होता है, मॉनिटर भी होता है, माउस भी होता है, जो हमारी कनेक्शन है ये प्रॉपर है कि नहीं है, हमारा कीबोर्ड कनेक्ट है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, कनेक्शन लॉस हो जाता है कीबोर्ड के साथ, तो मेरे को मैसेज डाल देगा कि आपका कीबोर्ड है वो कनेक्ट नहीं है, क्या आप फर्दर आगे मूव करना चाहते हो या दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हो। अगर रीस्टार्ट कर जाओगे तो क्या करेगा, आपको कहेगा कनेक्शन कीजिए फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए। आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको विदाउट कीबोर्ड वो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है जी, पोस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होने के लिए टेस्ट करेगा, फिर ये करेगा, ये पोस्ट कैसे करेगा, ये जाएगा अपनी इंस्ट्रक्शंस देगा बूट स्टेप लोडर के अंदर। बूट स्टेप लोडर क्या होता है, बूट स्टेप लोडर एक वो क्या नाम है जगह होती है जो ये बताता है मेरे को कि बूट स्टेप लोडर के अंदर मेरे को ये पता लगता है
कि ये कहाँ पे किस टाइप में क्या क्या फाइल्स मेरी लोड होनी है, ठीक है जी, कहाँ पे होनी है। स्टेप लोडर मेरे को हार्ड डिस्क में लेके जाएगा कि कहाँ पे मेरी फाइल है, एलोकेट कर रही है। वो स्टेप पोस्ट के मान लो कीबोर्ड है कि नहीं है, कीबोर्ड है या नहीं है तो वो उस पोजीशन के ऊपर लेके जाएगा कि कीबोर्ड यहाँ से कनेक्शन है मेरा, इस जगह से पर्टिकुलर कोई बोर्ड है। जिस तरह बटन होते हैं हमारे घर में, ये पंखे का बटन है, ये लाइट का बटन है, ये लाइट के बटन ऑन करना है तो मेरे को लाइट के बटन के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है जी। कीबोर्ड मेरा कहाँ पे है उसके ऊपर लेके जाएगा। अब इसके ऊपर क्या होता है, ये जहाँ पे लेके जाएगा उसके अंदर स्टोरेज होता है जिसको बोलते हैं बूट सेक्टर। बूट सेक्टर क्या कहता है, उस फाइल को वहाँ पे स्टोर करके रखता है। क्या कहता है, इट इज़ ऑन हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव के ऊपर होता है, और जो मेरे को बताता है कि किस पोजीशन के ऊपर ये मेरा लोकेट है, किस पोजीशन के ऊपर मेरा लोकेट है। बूट स्टेप लोडर में सॉरी बूट सेक्टर मेरे को ये बताता है, ये मेरे को हार्ड डिस्क पे लेके जाएगा, ये हार्ड डिस्क के ऊपर ये कनेक्शन मेरे को बताएगा। और ये MBR और MGR ये क्या है, ये बूट सेक्टर के ऊपर पोजीशन है जो रिकॉर्ड रखते हैं, किसका, बूट का रिकॉर्ड रखते हैं। MBR जो होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे अटैच है, डी ड्राइव में अटैच है, डी ड्राइव में या सी में अटैच है, सी में अटैच है, किस जगह पे मेरी फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हैं वो सेव है। ये स्पेशल टाइप का बूट सेक्टर होता है जो मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करके रखता है, ठीक है जी। MBR होता है, जिससे MBR होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, MGR होता है मास्टर ग्राफिक रिकॉर्ड, ठीक है जी। MGR ये रखता है अपना, इसको स्टोर करके रखता है कि कहाँ पे मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये गाइड करेगा तब मेरा हमारे जाके आगे सिस्टम क्या होगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारा सिस्टम परफॉर्म होगा। ये मेरी क्या है, बूटिंग सीक्वेंस है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आता है वो मेरा आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कहता है कि व्हाट इज़ MBR, स्पेशल टाइप का बूट सेक्टर है। ऑप्शन में रहेगा बूट सेक्टर है, या बैड सेक्टर है, या स्पेशल कैटेगरी बूट सेक्टर है, जनरल सेक्टर बूट सेक्टर है। तो स्पेशल टाइप का कैटेगरी में आता है। स्पेशल क्यों आता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को स्टोर करके रखता है, इसलिए स्पेशल टाइप में आता है, तो इसलिए ये MBR हो गया, स्पेशल टाइप हो गया। अब ये कोई क्वेश्चन पूछता है कि विंडोज 10 के स्पेशल बूट सेक्टर का क्या नाम है, इनको नाम दिया गया है। तो विंडोज़ 10 के स्पेशल बूट सेक्टर का नाम है MBRX, ठीक है जी। ये ग्राफिक्स MGR भी कह सकते हैं इसको, या MBR भी कह सकते हैं, दोनों की एक ही बात है, ठीक है जी। दिस इज़ ए बूट मैनेजर, ठीक है जी, ये बूट मैनेजर है, ग्राफिक्स कह दो या ऑपरेटिंग सिस्टम कह दो। अच्छा, आगे आता है हमारा जो टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है मशीन साइकिल का। मशीन साइकिल क्या है, साइकिल क्या है, हर टाइम पे CPU क्या है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है अभी। मशीन साइकिल है, CPU है, क्योंकि रैम से रोम पे जाएगा, जो रैम रोम और CPU है तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है। तो CPU कोई ना कोई जैसे कोई क्लिक करेंगे हमारा कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, लगातार अपनी परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शंस को, उसको एग्जीक्यूट करता है। इसको क्या कहता है कि ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए ना इसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं मशीन साइकिल। ये स्टेप्स फॉलो करते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पॉइंट पे कैसे आएगा, ठीक है। जो एक स्टेप फॉलो करेगा, स्टेप फॉलो करने के बाद वापस जो आएगा, फर्स्ट स्टेप के ऊपर एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई, दोबारा फिर स्टार्टिंग करेगा, तो इस तरह की जो साइकिल बनती है उसको बोलते हैं CPU साइकिल। और ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। CPU का जो साइकिल होती है वो क्लॉकवाइज होती है, ठीक है जी। और जो क्लॉकवाइज होती है, जो मेजर करती है कि किस टाइप की साइकिल चल रही है, क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो पल्स को जनरेट करता है। जो पल्स जनरेट होगी तो मेरा क्या होगा, सर्किट मूव करेगा, सर्किट मूव करेगा तो ये जो स्टेप्स है कंटिन्यूस में साइकिल चलती रहेगी, हमारा प्रोसेस होता रहेगा, ये कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन को हमेशा फॉलो करता रहेगा, ठीक है जी। ये मेरा होता है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल के वो क्या कहते हैं, पार्ट्स होते हैं कि कैसे ये रन करता है। सबसे पहले क्या कहते हैं, इनको मैं 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करता हूँ। 4 में पहला कहता हूँ मैं फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर, 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 4 को मैं इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरा इंस्ट्रक्शन साइकिल है और ये मेरा एग्जीक्यूशन साइकिल है। ये तो काम को परफॉर्म करता है, ये पहले उससे इंस्ट्रक्शन देता है या गाइडलाइंस देता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, ठीक है जी। तो कैसे करेगा, सबसे पहला क्या होगा, मशीन साइकिल स्टार्ट होएगा ना, सबसे पहले फैच करेगा। फैच का मतलब करता है कि कैरी करना या लेकर आना, या मैं कहता हूँ कि
फाइल को रैम से उठाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में मेरे को बात करनी है, टॉपिक डिसाइड करेगा, टॉपिक को लेकर आना सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए, उसको बोलते हैं फैच करना, उसको बोलते हैं फैच करना। अब जब आएगा वो किस लैंग्वेज में होगा, जो हमारी ह्यूमन ऑपरेटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज या कह दीजिए असेंबली लैंग्वेज, ठीक है जी, अलग अलग लैंग्वेज में होगा। लेकिन कंप्यूटर हमारा जो है वो हमारा सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही रीड करता है। तो क्या होगा, इस फैच की हुई जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो डिकोड करेगा, किस फॉर्म में, मशीन फॉर्म में। जैसे मैंने कह दिया कि 20 है, 20 को मैंने फैच किया, 20 फैच किया, इसको वो डिकोड करेगा 01 फॉर्म में। 01 फॉर्म कौन सी होती है, बाइनरी, या मैं कह दूँ ये मशीन फॉर्म है, मशीन इसमें ही रीड करता है, मशीन लैंग्वेज हो गई, ठीक है जी। इस प्रोसेस को कहते हैं डिकोड करना। डिकोड करने के बाद वो अंडरस्टैंड करेगा कि क्या सिचुएशन है, अपने कोड के अकॉर्डिंग करेगा, वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसके ऊपर जो एक्शन की नीड है फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्या करना चाहिए मेरे को। जो करने के बाद वो अपने मेमोरी जो उसने किया है उसको वो अपने क्या है मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेगा कि मैंने ये परफॉर्मेंस स्टोर की है। वो टेम्परेली स्टोर करेगा रैम के अंदर, और फर्दर उसके अंदर हम एक्शन लेंगे तो वो क्या करेगा, रैम के अंदर स्टोर हो जाएगा, रोम के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस तरह से ये 4 स्टेप्स में मेरी क्या है प्रोसेस होती है। ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लेना, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, उस फॉर्म में चेंज होने तक मेरी जो इंस्ट्रक्शंस को वो कंप्यूटर रीड करेगा उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। और उसके बाद जो एग्जीक्यूट होता है वर्क, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद स्टोर करता है या हमारे को आउटपुट देता है, वो मेरा होता है आउटपुट सेक्शन, या मैं कह दूँ एग्जीक्यूशन सेक्शन होता है, ठीक है। ये जो होता है मेरी प्रोसेस होती है, सीपीयू से मेन मेमोरी से सीपीयू फैच करता है और सीपीयू में मेरी इंस्ट्रक्शन जाती है, ठीक है। यही बात मैंने बताई थी अभी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, या मैं कह दूँ अब मैं करने वाला हूँ, जो मेरा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर मैं कुछ ना कुछ एंटर करता हूँ, हमारी इनपुट को सीपीयू के अंदर जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमारे को रिजल्ट देता है। तो रिजल्ट दे रहा है वो किसके थ्रू मिलेगा, हमारे को आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलेगा। जो मैं एंटर करूँगा वो मेरा होगा इनपुट डिवाइस के थ्रू, ठीक है जी। जो प्रोसेस होगी वो मेरा प्रोसेस करेगा सीपीयू। सीपीयू को फर्दर क्या होता है, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, ALU, CU एंड MU। ALU जो होता है उसको कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये हमने अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस किए थे जब हमने जनरेशंस कर रहे थे, या उसके बाद मैंने किए थे कि लॉजिक गेट्स लगाने, या इसकी बारे में जो गेट वगैरह का यूज़ होता है वो हम एडवांस में करेंगे। वैसे तो जो इसमें मेन जो होगा कि अर्थमेटिक एंड जो देता है कि प्लस माइनस जो करने हैं, बाइनरी डिवीजन में, हेक्सागोनल में चेंज करना, लॉजिक गेट्स लगाना, ये सब चीज़ें क्या है, ये ALU का काम है। जो प्रोसेस हुई है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन कर दिए, लेकिन वो प्रोसेस हुई है वो ठीक है या गलत है, उसको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है जी। उस प्रोसेस को फिर वो सेव करता है, वो करता है मेमोरी में। तो वो थर्ड पार्ट होता है मेरा, वो होता है मेरा मेमोरी यूनिट। थर्ड पार्ट होता है मेरा वो मेमोरी यूनिट होता है। तीनों का कम्बिनेशन मेरा होता है ALU, CU एंड MU, ठीक है जी। ये इसको ये इन तीनों का कम्बिनेशन मेरा CPU कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, अभी तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैं करता हूँ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के ऊपर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या होती है, द हार्डवेयर डिवाइसेस बाय हेल्प ऑफ विच डाटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। जिसके अंदर हम डाटा को एंटर करते हैं उनको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस बहुत हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, काफ़ी हैं, एक एक करके सभी पढ़ेंगे, ठीक है जी। अभी मैं जो पहली डिवाइस पढ़ूंगा वो कीबोर्ड पढ़ूंगा, ठीक है जी। इनपुट डिवाइस की हेल्प से जो डाटा डाला जाता है उसे इनपुट यूनिट कहते हैं, ठीक है जी। जो डाटा हम डालते हैं उसको इनपुट यूनिट बोलते हैं। इनपुट यूनिट क्या कहता है, प्रोसेस आगे फिर फर्दर जाता है CPU के अंदर, जो ALU, CU एंड MU परफॉर्म करता है, फिर वो जाता है आउटपुट साइकिल में, आउटपुट सेक्शन में चला जाता है, ठीक है जी। जो हमारा डिवाइसेस है, पहली डिवाइस है मेरी कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या होता है कीबोर्ड, ये एक टाइपिंग बोर्ड होता है जिसके ऊपर बहुत सारी कीज़ होती हैं। कितनी होती है, अलग अलग है भाई, ठीक है जी। जो NCERT कहता है कि कीबोर्ड के ऊपर 104 कीज़ होती हैं, लेकिन जो अलग अलग बुक्स हैं, कोई कहता है 100 होती है, कोई कहता है 102, 101, 103, अलग अलग कहते हैं। मेनली कहता हूँ कि मैं 100 से लेके 104 के बीच में जो होती है वो मेरी कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। NCERT के अकॉर्डिंग 104 होती हैं, ठीक है जी।
ये तो होते कीज़ के बारे में कि कीज़ कितनी होती है। अब कीबोर्ड का लेआउट कैसा होता है, जैसे हम फ़ोन चलाते हैं तो फर्स्ट लाइन होती है QUARTY, QWAERTY। जो इस तरह कीपैड होता है उसको बोलते हैं क्वाइटी कीपैड। क्वाइटी कीपैड जिसमें फर्स्ट लाइन जो होती है QWERTY ये होती है, तो उसको बोलते हैं क्वाइटी कीपैड, या मैं क्वाइटी कीपैड लेआउट हो गया, क्वाइटी लेआउट है कीबोर्ड का। इस तरह ही DVORK DVORAK ये लेआउट होता है। इस तरह ही होता है एजर्टी की लेआउट होता है। कुल मिला के 60-70 लेआउट हैं, लेकिन जो मेन फेमस है ना वो यही है तीनों। और ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर तो क्वालिटी कीपैड का ही यूज़ होता है। हम हमारे जो फ़ोन्स में और जो लैपटॉप्स में जो लगभग है वो अब तो यही आते हैं, क्वालिटी कीपैड से आते हैं। ठीक है जी, ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं, लगभग कम ही होते हैं ये यूज़। ठीक है जी, क्वालिटी कीपैड जो है मेनली यूज़ होते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया कीबोर्ड का लेआउट। अच्छा, लेआउट हो गया, कितने कीज़ हो गई हैं। अब कीज़ होती हैं अलग अलग होती हैं, और वो अलग अलग कीज़ होती हैं, उनका अलग अलग काम होता है। ठीक है जी, जो सबसे पहले आती है वो मैं कहता हूँ एस्केप, ESC लगा होता है लास्ट में, कॉर्नर पे एक की होती है, वो होती है एस्केप की, जिसका काम क्या है, किसी भी कमांड को कैंसिल करना या लिखा हुआ है उसको डिलीट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। उसके लिए कौन सी की का यूज़ करता हूँ मैं, एस्केप की का यूज़ करता हूँ। पहली की होगी मेरी एस्केप की। उसके बाद कौन सी होती है की, उसके बाद की जाती है फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती है, F1 F2 F3 F4 F5 F12 तक होती है। ठीक है जी, ये सारी कीज़ के बारे में हम कहेंगे हर एक का क्या क्या काम है। ठीक है जी, और जो पहली की है F1 का काम होता है हेल्प के लिए। हेल्प के लिए काम होता है हेल्पिंग असिस्टेंस। जो F1 दबाओगे, प्रेस करोगे, एक विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की विंडो ओपन होगी, वो कहेगी हेल्प, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, इस टाइप की विंडो स्टार्ट होगी, वो ऑनलाइन मतलब नेटवर्क से कनेक्ट होती है और वो हेल्प पूछती है कि आपको किस टाइप की मदद चाहिए। सिर्फ इसी चीज़ के लिए मेरी F1 यूज़ होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो आती है F2 कीज़ का काम होता है किसी भी फाइल को या फोल्डर को रीनेम करना, दोबारा उसका नाम चेंज करने के लिए F2 का यूज़ करता हूँ जनरली। अगर मैं एक्सेल में ऑफिस में बात कर रहा हूँ तो एक्सेल के अंदर सेल के कंटेंट को एडिट करता है भाई, जो क्योंकि एक्सेल होती है, एक्सेल के अंदर क्या बनी होती है, सेल्स बनी होती हैं, डिब्बा बना होता है ना, इस तरह का डिब्बा होता है, ये सेल होती है। सेल को कंटेंट को एडिट कर देता है, डिलीट कर देता है। उसके लिए कब करता है, जब वो F2 प्रेस करते हैं एक्सेल के अंदर। ऐसे क्या है F3 कीज़ का यूज़ होता है सर्च के लिए। एज ए सर्चिंग इंजन यहाँ पे क्या कर देगा, ओपन कर देगा ये, किसी भी चीज़ को सर्च करना हो। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर सर्च करना हो या आउटसाइड कंप्यूटर, या मैं कह दूँ ऑनलाइन सर्च करना हो, तो मेरे को एक पैनल ओपन कर देगा कि आप सर्च कर सकते हैं। F4 अकेले यूज़ नहीं होती, ये किसी की के साथ यूज़ होती है। जो Alt होता है, कंट्रोल होता है, इनको बोलते हैं मॉडिफायर्स। ठीक है, Alt हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, ये मॉडिफायर कीज़ होती हैं। ठीक है जी, इनका यूज़ हमेशा मॉडिफायर की के साथ करते हैं, Alt का। Alt प्लस F4 का किस लिए यूज़ होते हैं, हम शटडाउन भी करते हैं, यानी कोई भी विंडो होती है उसको क्लोज़ करने के लिए, खुली हुई विंडो को क्लोज़ करने के लिए मैं Alt प्लस F4 का यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट जो अगर मैं कंट्रोल प्लस F4 दबाता हूँ तो कोई भी MS ऑफिस की विंडो खुली हुई वो बंद हो जाती है। MS ऑफिस की विंडो बंद करनी हो तो मैं कंट्रोल F4 दबाऊँगा, और जनरल कोई विंडो खुली हो तो मैं उसको Alt प्लस F4 दबाऊँगा। F4 का काम ये हो गया, किसी के साथ ही यूज़ होता है, मॉडिफाई किसी के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं हम F5 के ऊपर। F5 किस लिए यूज़ होता है, F5 यूज़ होता है रिफ्रेश करने के लिए। F5 यूज़ होता है रिफ्रेश करने के लिए। पावर पॉइंट में अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ F5 का, तो वो क्या करेगा, स्लाइड शो करेगा। इस तरह वो इमेजेस लगातार चलती रहती हैं अपने आप। स्लाइड शो करना हो तो पावर पॉइंट के अंदर F5 दबा दीजिए। शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो करंट स्लाइड जो मेरी खुली है पावर पॉइंट के अंदर, उसी को फुल स्क्रीन पे शो कर देगा हमारे को। ठीक है, उसी को फुल स्क्रीन पे शो करना हो तो शिफ्ट प्लस F5 दबा देंगे। और अगर हमारे को सिर्फ पूरी फाइल का स्लाइड शो करना है तो मैं क्या कर दूंगा, पावर पॉइंट में F5 दबा दूंगा सीधा। ठीक है, F5 का वैसे जनरल यूज़ करूँगा तो रिफ्रेश के लिए यूज़ होता है। तीनों जगह पे मैंने आपको बताया कि F5 का यूज़ कहाँ होता है। नेक्स्ट जो आता है वो मैं कहता हूँ कि F6 क्या है, F6 का यूज़ किस लिए होता है। F6 हमारे को जो ऊपर लिखा होता है एड्रेस बार होती है, हमारी कोई विंडो खुली होती है
विंडो खोलने के ऊपर मेन्यू होता है, मेन्यू के हिसाब से क्या होती है, एड्रेस बार होती है। एड्रेस बार के ऊपर क्या लिखा होता है, www. या किसी भी एड्रेस बार को कोई साइट पढ़नी है, साइट करिएगा www.google.com, ठीक है जी, या कोई भी हम freejobalert.com या कुछ भी हम साइट खोलते हैं, या aoc.com, ठीक है जी, या मैं कह दूं कि कोई भी साइट खोलनी है तो उसके लिए क्या करूँगा, F6 का प्रेस करूँगा, F6 प्रेस करूँगा तो गो टू एड्रेस बार के ऊपर चला जाएगा मेरा, ठीक है जी, उसके ऊपर सर्च करेंगे हो जाएगा। F7 का यूज़ होता है मेनली स्पेलिंग चेक करने के लिए या ग्रामर चेक करने के लिए। मेरा क्या करता है, F7 का यूज़ करता हूँ मैं, F7 का यूज़ करता हूँ ग्रामर चेक करने के लिए या स्पेलिंग चेक करने के लिए। F8 का यूज़ होता है कंप्यूटर को सेफ मोड में ऑन करने के लिए, सेफ मोड में ऑन करने के लिए, यानी कि पावर कई बार इंटरप्ट हो जाती है तो एकदम में सडन कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उसके लिए क्या करूँगा, सेफ मोड ऑन कर दूँगा। पावर जो हमारी लिमिटेड फाइल्स खुलेंगी और जो हमारी क्या है फाइल्स को लॉस भी नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सेफ मोड ऑन करता हूँ। और सेफ मोड किससे ऑन होता है, F8 की हेल्प से ऑन होता है। नेक्स्ट जो आता है F9, ये सभी फंक्शनल की हैं, F1 से लेकर F12 तक हर एक कीज़ का पर्टिकुलर वर्क है। F9 क्या कहता है, किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करता है, चेक करता है कि ठीक है या गलत है। अगर मैं Alt + F9 दबाता हूँ तो वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा, सीधा यूज़ नहीं होता, Alt के साथ यूज़ होता है, कंपाइल करेगा। अगर मैं Ctrl + F9 दबाता हूँ तो उसी प्रोग्राम को वो रन करके देखेगा कि जो मेरा प्रोग्राम है वो सही रनिंग में है कि नहीं है, प्रोग्राम के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, ठीक है जी, प्रोग्राम को कंपाइल करता है। F10 हमें किस पे लेके जाता है, मेन्यू बार पे लेके जाता है F10, ठीक है जी। F11 फुल स्क्रीन मोड में एंट्री या एग्जिट के लिए मैं यूज़ करता हूँ F11, ठीक है जी। F12 का यूज़ क्यों करता हूँ मैं, F12 का यूज़ करता हूँ फाइल को सेव एज का डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करता है F12 के हेल्प से क्या होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है F12 से। नेक्स्ट जो होता है, आगे आती है मेरी, ये मेरी फंक्शनल कीज़ थी। नेक्स्ट जो हमारी आती है मॉडिफायर कीज़, मैंने आपको भी बताया था मॉडिफायर की कौन सी होती है, Alt, Control एंड Shift, ये तीनों क्या होते हैं, मॉडिफाई कीज़ होती हैं। इनका यूज़ क्या होता है, इनपुट को मॉडिफाई करना, इनको कम्बिनेशन कीज़ भी कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कम्बिनेशन की जो होती है वो मेरी शिफ्ट होती है। एक शिफ्ट को मैं कोई एग्ज़ाम में पूछे इनमें से कौन सी कम्बिनेशन की है, Alt, Control, Shift, तो आप शिफ्ट क्लिक करके आएंगे, ठीक है जी। या साथ में कह दिए ऑल ऑफ दीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन कीज़ का वर्ड यूज़ करें और ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दे, तो तीनों मेरी क्या है, कॉम्बिनेशन कीज़ हैं, ठीक है जी। ये की हमेशा किसी न किसी के साथ मिलकर काम करती है, अकेली काम नहीं करती, अकेले इनका कोई काम नहीं है, ठीक है जी। ये होती है मॉडिफायर की। नेक्स्ट में जाती है टॉगल की। टॉगल की क्या होती है, ये कैसे स्विच काम करती है, कौन सी होती है, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये इन तीनों के क्या होते हैं, बटन साइड में कीबोर्ड पे देखा होगा आपको, 3 लाइट्स जगती हैं। नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक के लिए ये तीनों यूज़ होती है। पहले नम लॉक होता है, फिर कैप्स लॉक होता है, फिर स्क्रॉल लॉक होता है, ठीक है। तीनों के लाइट जगती हैं, ये एज ए स्विच काम करता है। स्विच ऑन तो ऑन वरना ऑफ। अब नम लॉक का अलग अलग देखते हैं। नंबर कीज़ होती है साइड पे, इस साइड में कीपैड होता है, क्वालिटी कीपैड, साइड में क्या होता है, नम लॉक होते हैं, नंबर होते हैं। नंबर्स की फंक्शन को चलाने के लिए या बंद करने के लिए नम लॉक का यूज़ करते हैं। लॉक या अनलॉक होगा नंबर लॉक, ठीक है जी। अगर हम व्हेन इट इज़ लॉक, जब ये नंबर लॉक ऑन होगा, नंबर्स काम नहीं कर रहे मेरे, लॉक लगा दिया मैंने नंबर के ऊपर, तो जो नम लॉक है, नम लॉक की काम करेगी एज ए नेविगेशन की मेरी काम करेगी। आगे आता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का काम क्या है, कैपिटल लेटर्स को ऑन करना है या ऑफ करना है। अगर लॉक ऑन करोगे लाइट जल जाएगी तो लेटर किस में लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर्स में। कोई भी टाइप करोगे, कोई भी चीज़ कैपिटल लेटर्स में टाइप करेगा। अगर उस लाइट ऑफ है, कैप्स लॉक ऑफ करते हो, तो वो छोटे अक्षरों में क्या करेगा, टाइप करेगा, ठीक है जी, कैप्स लॉक का काम। नेक्स्ट आता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल क्या है, जो कोई भी विंडो खुली होती है उसको स्क्रॉल, यहाँ पे एक बार होती है दोनों को साइड पे, उसको ऊपर नीचे करने के लिए, लेफ्ट साइड करने के लिए स्क्रॉल होती है। अगर स्क्रॉल लॉक ऑन कर देंगे तो ये जो स्क्रॉल है साइड पे होना, ये बंद कर जाएगा, ठीक है जी, ऊपर नीचे या दाएं बाएं नहीं होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए मैं स्क्रॉल लॉक का यूज़ करता हूँ। कई बार क्या होता है, माउस के बीच में एक रोटेटिंग बॉल लगी होती है, रोलर लगा होता है, उसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं तो उसकी पेज जो हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ वो कंट्रोल कर जाएगा, ठीक है जी। स्क्रॉल लॉक ऑन मूव नहीं करता। आगे जो की आती है वो आती है बैक स्पेस की।
बैक स्पेस की जो कोई भी वर्ड लिखा होता है, मान लो जैसे राम लिखा हुआ है, राम में जो कर्सर मेरा यहाँ पे है, कर्सर के लेफ़्ट साइड वाली की अक्षर को डिलीट करेगा। तो मैं किसकी हेल्प से लेफ़्ट साइड को डिलीट करेगा? कब? जब मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा। अगर मैं डिलीट की प्रेस करूँगा तो इसके राइट साइड वाला जो अक्षर है इसको डिलीट करेगा। डिलीट की से जहाँ भी कर्सर होगा, कर्सर से आगे वाले अक्षर को डिलीट करने के लिए डिलीट की दबाता हूँ, लेफ्ट वाले अक्षर को क्लिक करने के लिए बैक स्पेस की दबाता हूँ। नेक्स्ट जो की आती है हमें आती है होम की। किसी भी जो कोई हम टाइप कर रहे हैं उसी लाइन के कहीं भी कर्सर हो, कर्सर मेरा कहीं भी हो टाइप करते टाइम पे, उसी लाइन के स्टार्टिंग पे ले आएगा मेरे को कर्सर को। कौन सी की? होम की प्रेस करूँगा तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगी उसी लाइन के। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एंड की। कर्सर को करंट लाइन के एंड में लेके जाने के लिए, ये स्टार्ट में लेके जाता था, वो एंड में लेके जाएगा। बैक स्पेस पीछे वाला अक्षर को डिलीट करता है, डिलीट की आगे वाले अक्षर को डिलीट करती है। ठीक है जी। पेज अप एंड पेज डाउन, ये कीज़ दबाएंगे तो पेज के बिल्कुल टॉप पे पहली लाइन पे ले जाएगा कर्सर को, और पेज डाउन की दबाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में एंड में हमारी क्या होगा, कर्सर को ले जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का काम होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। प्रिंट स्क्रीन का काम होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जो भी हमारी डिस्प्ले में ऑन है, प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और वो सेव कर देगा। ठीक है जी, प्रिंट स्क्रीन का काम। नेक्स्ट आता है इंसर्ट की। ओवरराइट, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ओवरराइट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट की का यूज़ करता हूँ। जैसे किसी को फ़ोटो कोई है ओपन है, कोई विंडो क्या कह दूँ मैं, कोई डॉक्यूमेंट ओपन है, उसके ऊपर मेरे को विंडो ऐड करनी है, बैकग्राउंड में इन विंडो लगानी है, इंसर्ट की यूज़ करेंगे। बैक स्पेस यूज फॉर स्पेस बार यूज़ करते हैं स्पेस देने के लिए। एक वर्ड से लेके दूसरे वर्ड के बीच में एक स्पेस देना हो तो मैं क्या करूँगा, स्पेस बार का यूज़ करूँगा। टैब की, एक बारी में 5 बार स्पेस दे जाए। ये 1 है, 2 3 4 5, यहाँ के बाद सीधा यहाँ लिख दे, 5 बार स्पेस का काम करे, उसके लिए यूज़ करते हैं टैब की का। सीधा 5 पॉइंट जंप लगा देगा। ठीक है जी। लास्ट में जो है वो है विंडो स्टार्ट की। विंडो को, जो विंडोज़ का ऑप्शन होता है नीचे, विंडो का ये सिंबल होता है, इसको या स्टार्ट वाले बटन को जो ऑन करने के लिए ऑफ करने के लिए विंडो की क्या कहता है, स्टार्ट वाला मेन्यू जो ओपन होता है नीचे वाला, उसको ऑन कर देता है या ऑफ कर देता है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये विंडो की है, ऐसा ही सिंबल होता है विंडो की का। यहाँ पे आपको स्क्रीन जो है वो दिख रही होगी, ये विंडो की है। ठीक है जी। अब ये जो सब चीज़ें तो कर ली हमने ये तो बात की नहीं कि इनका इन्वेंटर कौन था कीबोर्ड का। कीबोर्ड का इन्वेंटर था भाई क्रिस्टोफर, इसका क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं लिखना, क्रिस्टोफर कर देंगे। ये इन्वेंटर थे हमारे कीबोर्ड के, क्रिस्टोफर। ठीक है जी। ये हमारा एक इनपुट डिवाइस हुई है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। जो आने वाली डिवाइसेस है, माउस हो गया, जॉयस्टिक होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है जी। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो।